नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू कोड विद शीतल। अब हम इसमें बात करने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस का फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे। ओके, तो हमने ऑलरेडी एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल भी कर दिया था और वो क्या है वो भी समझ लिया था। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार अगेन कैसे इंस्टॉल करना है। npm i एक्सप्रेस जेएस सॉरी एक्स ग्लोबल के लिए जी लिख दो एंड देन यहाँ पे लिख दो एक्सप्रेस। ओके, इस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो एक्सप्रेस जेएस को। इंस्टॉल करने के बाद चेक करना है पैकेज जेसन में जाके यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। अगर हो गई है दैट मीन्स कि आपका जो एक्सप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि एक्सप्रेस को हम प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम उसको इंपोर्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, देन आफ्टर हम रूट्स डिफाइन करेंगे। ये रूट्स हमने ऑलरेडी नोड जेएस में भी डिफाइन किए थे, बट उसमें हमको बहुत लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा था। एक्सप्रेस जेएस में हम मिनिमम लाइन ऑफ कोड की हेल्प से वो चीज कर पाएंगे। एंड देन हम डिटेल में बात करेंगे कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ना एक और फोल्डर में पहले बना देती हूँ एक्सप्रेस नाम का, सो दैट सॉरी ये सब फोल्डर नहीं बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे भी सब फोल्डर बन रहा है, सॉरी। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देती हूँ एक्सप्रेस करके। अब सारे प्रोग्राम में इसमें लिख दूंगी, राइट। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देते हैं हम, जिसको नाम दे देते हैं हम, इंडेक्स नहीं देते हैं, चलो app.js। बाकी जो है उसको मैं क्लोज कर देती हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देती हूँ एंड इसको हम छोड़ा। ओके, पहले क्या बोल लिखा था हमने कि हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्सप्रेस को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेर एक्सप्रेस। यहाँ पे एक्सप्रेस की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे लिख दो रिक्वायर एंड यहाँ पे लिख दो एक्सप्रेस। यहाँ पे कंपल्सरी एक्सप्रेस ही लिखना है, बट यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेर ऐप, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस। ये क्या किया हमने, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूटेबल बना दिया। ओके, अब जहां पे भी हमको यूज करना होगा हम डायरेक्टली ऐप डॉट करके यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलो हम इतना चीज हो गई। सेकेंड हमारा पॉइंट क्या था कि हमको सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर के लिए हम हमारे जो पहले के प्रोग्राम है वो ही एक बार देख लेते हैं, उसमें से ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोड को। HTTP ओके, ये वाला जो है उसको ही हम ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर देती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमने ऊपर सर्वर के पोर्ट एंड वो डिफाइन किए हुए होंगे, वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं, वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, इसको सेव कर देते हैं। डन, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको क्लोज कर दो एंड देन दिस। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है उससे हमारा क्या हो गया, सर्वर डिफाइन हो गया। यहाँ पे हमको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। वेर सर्वर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सर्वर की जगह क्या लिखेंगे, ऐप, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटेबल बनाया है इसलिए। ओके, तो इतना हो गया, हमारा सर्वर भी डिफाइन हो गया, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। यस, अब हम क्या करेंगे, रूट्स डिफाइन करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे अभी कौन किसकी बात कर रहे हैं, होम पेज की। हमारा जो भी एप्लीकेशन ओपन होगी तो हमारा फ्रंट पेज जो आना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसको हम डिटेल में बाद में देखते हैं, अभी लिख दो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये ऑलरेडी हमने नोड में भी बात कर ली थी कि रिक्वेस्ट क्या करेगा, तो अगर क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करेंगे हम रिक्वेस्ट से एंड अगर सर्वर से कोई रिस्पॉन्स जा रहा है तो उसको हम हैंडल करेंगे ये पैरामीटर से। तो यहाँ पे अभी हमको क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, हम खुद सर्वर रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट सेंड एंड यहाँ पे आपका जो भी मैसेज हो वो, सपोज हम लिख रहे हैं हेलो, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम सर्वर स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। यहाँ पे मेरी एक्सप्रेस नाम के फोल्डर के अंदर फाइल है, इसलिए मेरे को एक्सप्रेस में जाना पड़ेगा, CD करके मैं एक्सप्रेस में चली जाऊंगी एंड यहाँ पे मैं नोडमून करके app.js स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ से हम ये ओपन करेंगे लिंक, तो यहाँ पे देखो आ गया हमारा हेलो। अब मैंने ये होम के लिए बनाया है, सेम ऐसे ही हमको अबाउट के लिए यूज करना है, तो वो भी हम करेंगे।
तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अबाउट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट, इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं इसको डायरेक्टली। अब भी मैं यहाँ पे देखो लिखूंगी अबाउट, तो वो अबाउट वाला आ जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से आपको जितने भी राउट्स क्रिएट करने हैं आप इजीली कर सकते हो। गेट क्यों यूज कर रहे हैं? तो अगर आपने मेरा पोस्टमैन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बात करी थी कि गेट हम किसके लिए यूज करते हैं, तो जो भी डेटा है उसको फैच करने के लिए हम यूज करने वाले हैं गेट का। इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, पेज रिलोड, पेज लोड करना है, पेज पे ही सारे डेटा लाने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे गेट यूज किया। गेट की जगह पे पोस्ट, पुट, डिलीट सब यूज कर सकते हैं, वो बाद में हम देखेंगे, अभी गेट के बारे में बात कर लेते हैं। सेम ऐसे ही अबाउट है वैसे ही आप यहाँ पे अभी कॉन्टेक्ट, सर्विसेज, वैसे रूट्स भी डिफाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो REQ लिखा है, RESP लिखा है, उसके बारे में। देखो यहाँ पे आप है ना रिक्वेस्ट में यहाँ पे भी कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे भी कोई भी नाम दे सकते हो, बट इतना याद रखना ये रिक्वेस्ट पैरामीटर है एंड ये रिस्पॉन्स पैरामीटर है। अब रिक्वेस्ट मतलब क्या, कि अगर हमको वेब ब्राउजर मतलब कि क्लाइंट साइड से कुछ रिक्वेस्ट आ रही है तब हम उसको हैंडल करने के लिए क्या यूज करेंगे, इसका। एंड रिस्पॉन्स मतलब सर्वर कोई रिस्पॉन्स भेज रहा है क्लाइंट को, तब हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स भेज रहे हैं ना वेब ब्राउजर को हेलो, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेलो लिखा। सपोज यहाँ से हमको कोई, सपोज यहाँ से हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू शीतल, मतलब कि ये यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, शीतल नाम की रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब कि क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट आ रही है सर्वर को। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज console.log एंड हम यहाँ पे लिखेंगे req.query.name। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं एंड अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके, यहाँ पे को इस तरह से लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क देके नेम शीतल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो देखो आ गया हमारा शीतल console.log में। सेम अगर इसको यहाँ पे भी आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे भी उसको प्रिंट कर सकते हो। तो सेम यहाँ पे लिख दो q.query.name, इसको सेव कर देते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा हमारा सर्वर। हमको यहाँ पे सिर्फ इसको क्या करना पड़ेगा, रिलोड। यहाँ पे शीतल आ गया। यहाँ पे सपोज हम लिखते हैं कोड विथ शीतल, तो यहाँ पे आ जाएगा कोड विथ शीतल। तो यही है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मतलब याद रखना, क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट मतलब कि अपना वेब ब्राउजर। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बारे में भी। तो ये वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमको सिर्फ ऐसे अबाउट सिंपल कंटेंट नहीं है, HTML कंटेंट है या फिर कोई HTML की स्टैटिक फाइल पूरी है उसको रेंडर करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।